क्या कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कर रहा है जो जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया है उनको छुड़ाने के लिए? देखिए गौरव, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है, जो दहशतगर्द हैं वो तो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड होते हैं। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे, आरजू भी बात कर रही थी, अगर वो मुज़ाकरात करें, टॉक्स करें तो किसके साथ करें? जी। क्योंकि बीएलए का कोई नोन फेस तो है नहीं। अच्छा, बीएलए ने काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी बना रखा है और वो उनके लोग मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन में भी हैं। उनको एक लोकल फायदा तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो समझने की है ना, प्रॉब्लम समझने की है वो ये है कि जो बलोच नौजवान हैं, जो जो बीएलए के समझने का इशू है कि पंजाब में बलूचिस्तान के हजारहा लोग काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। अगर वो पंजाब के आम आदमी को, सिंध के आम आदमी को निशाना बनाएंगे तो क्या फिर सिंध का आम आदमी एक दिन उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा? क्या पंजाब में उनके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होगी? बीएलए अपने एक मखसूस एजेंडे पर है। हरब्यार मरी मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो उनका कुछ ना कुछ लिंक बनता है, लेकिन वो बात करने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं इंडिया से बात करूंगा। अब यही प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि हुकूमत जो है, वो बलूचिस्तान में, मैं ऑफ एंड ऑन जाता रहता हूँ बलूचिस्तान। मैंने 30 साल पहले जो बलूचिस्तान देखा था, 40 साल पहले जो देखा था, आज का बलूचिस्तान उससे बहुत मुख्तलिफ है। आज का बलूचिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता भी है। लेकिन अब ये जो मामलात है ना, बलोच अवाम, एक तो प्रॉब्लम जो हमारा है हमेशा से, वो ये कि सरदारी निजाम के तहत रहे हैं। सरदार की बात वो मानने के आदी हैं। सरदारों का असर बेशक कुछ कम हो गया, लेकिन अब जो नए सरदार आ गए हैं बीएलए, ठीक। ये टेरर के जरिए उनको फैलाते हैं। दूसरा, इन्होंने तो डिफरेंट क्या काम ये किया कि लोगों के जी, मेरी अकबर बात बुख्ती मुकम्मल हो साहब जाए। को मार के परवेज मुशर्रफ ने गलती की कि जिनकी बात सुन सकते थे उनको तो एक एयर स्ट्राइक में, एक हेलीकॉप्टर स्ट्राइक में मार ही दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और समस्याएं आरजू बढ़ाई दी बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए। परवेज, इस पर अपनी गौरव, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जी जी जी। जो मैं इसी तरफ आ रहा था कि अकबर बुख्ती एक ऐसी आवाज थे, जरूर थे, और परवेज मुशर्रफ ने ये गलती की। इसको कोई तस्लीम नहीं, उनकी बात का कोई सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में, जी। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करे क्या हुकूमत पाकिस्तान? अकबर बुख्ती भी एक ऐसी राह पर चल निकले थे, जिसको और वो आखिरी उम्र में उस राह पर चले थे, जिसको रोकना जरा इसलिए मुश्किल था कि उनके साथ राब्ता भी खत्म हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो मिसाल के तौर पर अब ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये इन्होंने खवातीन को खुदकुश हमलावर बनाने की कोशिश की। कई खवातीन ने आकर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया और उन्होंने हथियार डाले और उन्होंने बताया कि हमें इस तरह खुदकुश हमलावर बनाया। लोगों के जज्बात के साथ खेलना नहीं, खेलती लेकिन है क्या ये ये बीएलए। भी सच है कि जो मिसिंग लोग हैं वो इतने ज्यादा हैं? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को लास्ट वार्निंग दी है, अंतिम चेतावनी दी है। अगर बमबारी नहीं रोकी गई तो बंधकों को मार देंगे, ये कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का। बमबारी नहीं रोकी गई तो बंधकों को मार देंगे। 100 से ज्यादा बंधक 1 घंटे में मार दिए जाएंगे, ये कहना है। और जैसा शहर हमें बता रहे हैं कि वहां पर 1 या 2 नहीं, 600 से 700 बंधक हो सकते हैं। 4 यूनिट पाकिस्तान की आर्मी की वहां पर तैनात की जा रही है। फौजी कार्रवाई के विनाशकारी नतीजे होंगे, ये वार्निंग दी है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। शहर तो ये तो दिखाएगा कि ये शायद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ या लड़ाई की तरफ बात आगे जा रही है, और ये कह रहे हैं कि अगर बमबारी की तो हम सिविलियंस को मार देंगे। तो ये तो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। देखिए, असल इस में तरह बात के यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास तो, अगर आप देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास तजर्बा तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने इतनी ज्यादा टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है, खुद भी शहीद हुए, अगले को भी मारा, तो इनके पास काउंटर स्ट्रेटजीज तो हैं। ये कहीं ना कहीं बातचीत भी करेंगे, बड़ी हिकमत से मामला तय करेंगे। जहां इनको लगेगा कि थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना है तो ये फाइट करेंगे, ये मारेंगे। तो मेरे ख्याल से ये टेररिज्म की जो इनकी थ्योरीज हैं, ये सारे ये लोग जानते हैं। तो ये किसी ना किसी तरह नेगोशिएट भी करेंगे, और इनको करना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब इनको लगे कि बच्चों की जान बचानी है, वहां खवातीन की जान बचानी है, हॉस्टेजेस की, तो कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी। और लेकिन ये है कि जब इनको लगेगा कि ये चीज थोड़ी सी ताकत से कुचला जा सकता है तो ये भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें माइंड में होंगी फोर्सेस के, और बजाहिर यही लग रहा है कि बड़ी हिकमत से और बड़ी इसको अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताकि लेकिन आरजू, कैजुअलिटी।
जी आरजू, ये तो यही दिखाता है कि ये टैक्टिकल सॉल्यूशन तो है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पाकिस्तान की सेना के पास या पाकिस्तान की सियासत के पास बलूचिस्तान की समस्या या खैबर पख्तूनख्वा की समस्या, जो पश्तूनों की समस्या है, या अब सिंधियों की समस्या सिंध सूबे में बढ़ती जा रही है, वो कोई सॉल्यूशन है नहीं आरजू? मुझे ऐसा ही लगता है कि गौरव, इनके पास सोल्यूशन है भी नहीं और शायद ये सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं रहे हैं। इसलिए कि उन लोगों के साथ जब तक ये डायलॉग नहीं करेंगे और बार बार सिर्फ उनके ऊपर अटैक्स चलते रहेंगे और ऑपरेशंस लॉन्च होते रहेंगे, तब तो यही होता रहेगा। हम तो सालों से ही देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन लॉन्च करने से ये मसला हल हो रहा होता है, ये इशू खत्म हो रहा होता, तो अभी तक हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये वही पुरानी मेडिसिन बार बार ट्राई कर रहे हैं, बजाय इसके ये कुछ नया सोचने के या ये सोचने के कि उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाए। अब किससे बात की जाए, तो वो तो वही हाल है ना, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो वही हाल बीएलए का भी है कि वहां किससे बात की जाए। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरीका इनको निकालना होगा, वहां के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करना होगा, तभी ये इशू जो है वो किसी तरीके से हैंडल हो पाएगा। लेकिन इजाज, ऐसी स्थिति में जब वहां पर हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम तो हाफ विडोज हैं, यानी निकाह तो उनका हो गया लेकिन मालूम नहीं कि शौहर जीवित है कि पाकिस्तान की जेल में है या कहीं मार के उसको दफना दिया गया, तो ये हाफ विडोज भी तो न्याय की लड़ाई, जस्टिस की लड़ाई सालों से लड़ रही हैं। तो क्या बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के लिए आने वाले समय में? गौरव, ये बलोच डिसीट करते हैं। मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ। महारंग बलोच जब यहाँ आई इस्लामाबाद एक लंबा जुलूस लेकर, उनको आज 4 दिन उनको हुए थे आए हुए कि एक अटैक हुआ था ग्वादर में, उसमें 2 लोग मारे गए थे। वो लोग जो है वो उनकी विडो यहाँ बैठी हुई थी। वो कहती थी हम हाफ विडो और ये हमारे लोगों को स्टेट जो है वो किडनैप करके ले गई है। पता चला वो वहां मारे गए, बीएलए के कैंप के साथ मारे गए। उसके बाद अटैक हुआ था ईरान में, वहां 6 से 7 लोग जो वो थे जिनका नाम मिसिंग पर्सन में था। उसके बाद ये 27 मुझे डेट याद है, मत याद नहीं है, उसके गवादर कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, उसमें एक मिसिंग पर्सन मारा गया था। तो ये एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बीएलए के लोगों को गायब कर देते हैं और फिर वो स्टेट के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि स्टेट बिल्कुल पाक साफ है, स्टेट बिल्कुल पाक साफ है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, कोई स्टेट पाक साफ नहीं होती, आपकी इंडियन स्टेट भी पाक साफ नहीं है। लेकिन इंडियन स्टेट की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, बात बलूचिस्तान में है जहां एक ट्रेन का अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान में। आरजू शहर और इजाज, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। पाकिस्तान से जो खबर आ रही है कि 400 से ज्यादा यात्री उस ट्रेन में सवार है जिसका अपहरण कर लिया गया है, ट्रैक उड़ा दिया गया है और पाकिस्तान की आर्मी अब काउंटर मेजर्स लेने की बात कर रही है।